सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 12 सुदामा चरित जो कि कविता है इसको पढ़ेंगे और इसका सरल अर्थ करेंगे। सुदामा चरित कविता जो है वो एक खंड काव्य है। क्या है? एक खंड काव्य है। अब खंड काव्य क्या होता है? कविता लिखने का एक तरीका है। जैसे रामायण, रामचरितमानस है, ये क्या है? महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है और उसमें भगवान राम के जीवन चरित्र का पूर्ण वर्णन किया है। तो खंड काव्य वो होता है जिसमें किसी एक अंश का वर्णन किया हो, किसी एक घटना का वर्णन किया हो। तो सुदामा चरित में भी सुदामा के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना का वर्णन किया है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? खंड काव्य। तो खंड काव्य क्या है? कविता लिखने का एक तरीका है जिसमें किसी के जीवन चरित्र से कोई एक घटना को लेकर उस पर लिखा गया हो, तो उसे खंड काव्य कहते हैं। तो आइए हम सुदामा चरित में से उनके जीवन से जुड़ी हुई एक घटना के बारे में आज पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है। शीस पगा ने जगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपाहनु को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो यह जो पंक्तियां हैं यह नरोत्तम दास जी द्वारा लिखी गई हैं। नरोत्तम दास जी हिंदी कवियों में एक श्रेष्ठ कवि हैं और उन्होंने अपनी सभी कविताएं, लगभग कविताएं जो हैं वो ब्रिज भाषा में लिखी हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। तो आइए कविता का सरल अर्थ करते हैं। शीस पगा ने जगा तन पे प्रभु। अब एक द्वारपाल है जो भगवान श्री कृष्ण से आकर सुदामा की दशा का वर्णन करते हुए क्या कह रहा है कि शीस पगा ने जगा तन पे प्रभु की, ना तो सिर पर उनके कोई पगड़ी है और न ही उनके तन पे यानी शरीर पे कोई कुर्ता है। हे प्रभु, जाने को आई बसे के ही ग्रामा। मैं ये भी नहीं जानता कि वो कौन से गांव से आया है और कौन से गांव का रहने वाला है। जाने को आई बसे के ही ग्रामा कि कौन से कहाँ से आया है और कौन से गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपाहन को नहीं सामा। और उन्होंने फटी सी एक धोती डाल रखी है और एक ऐसा ही उन्होंने गमछा ले रखा है। अरुपाए उपान, पाए यानी पाँवों में, उपान यानी जूते, और उनके पैरों में कोई जूते चप्पल भी नहीं डाले हुए हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि ऐसा ही एक द्वार पर एक द्विज यानी ब्राह्मण, दुर्बल यानी बिल्कुल कमज़ोर सा एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, जो चकित होकर इस धरती की सुंदरता को देख रहा है। यानी श्री कृष्ण के जो महल थे वो बहुत अधिक सुंदर थे, उन पर बहुत ही अधिक जो फर्श था उनका वो भी बहुत ही अधिक सुंदर था, पत्थर जड़ा हुआ था। तो उसकी धरती की सुंदरता को वो चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, वो किसके बारे में पूछ रहा है? हे प्रभु, दीनों पर दया करने वाले हे भगवान श्री कृष्ण, वो आपके धाम यानी महलों के बारे में पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा, कि मेरा नाम सुदामा है। अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। तो इस प्रकार से द्वारपाल आकर श्री कृष्ण के सामने सुदामा का वर्णन कर रहे हैं। आगे क्या होता है देखिए। ऐसे बिहाल विवाइन सो, पगकंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न कते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि नोए। पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब जब श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं तो वो दौड़े दौड़े सुदामा को लेने के लिए जाते हैं और सुदामा को देखकर उनकी क्या दशा होती है, वो सुदामा से क्या कहती हैं, उसी का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं। ऐसे बेहाल विवाइन सो, विवाइन होती है जब पैर फट जाते हैं तो उन्हें, पैरों के फटने को क्या कहते हैं? विवाइयाँ हो गई, यानी विवाइन सो। बेहाल यानी दुखी होकर, बेबुरे हाल। क्या कहते हैं कि तुम्हारे पैरों का तो विवाइयों के कारण क्या हो गया है? बुरा हाल हो गया है। पगकंटक जाल लगे पुनि जोए, और पैरों पे भी तुम्हारे पैरों पे भी क्या है? कांटों के जाल लगे हुए हैं, यानी उनके पैरों में बहुत ज़्यादा कांटे चुभे हुए थे, जिसे देखकर क्या हो गया? श्री कृष्ण पुनि जोए यानी निकालने लगे। तो उनके पैरों में लगे हुए कांटों को श्री कृष्ण जो है वो निकालने लगे।
क्या थी उनके पैरों में बहुत बड़ी बड़ी विवाइयाँ हो गई थी, यानी पैर बुरी तरह से उनकी एड़ियाँ फट गई थी और पैरों में कांटों के जाल लगे हुए थे, जिसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो निकालने लगे। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न कते दिन खोए, कि वो क्या कहते हैं कि हाय तुम हे सखा, हे मित्र, तुमने इतना बड़ा दुख पाया कि तुम इतने दुखी रहे, तुम आए इते न कितने दिन खोए, तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम इतने दिन कहाँ रहे। क्या कहते हैं उसको कि तुम इतने दुख प्राप्त किए, इतने दुखी रहे, तो तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए, तुम इतने दिन कहाँ रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, तो इस प्रकार से दीन दशा को देखकर, किसकी, सुदामा की, करुणा करके यानी दया करके, करुणा निधि, सभी पर करुणा करने वाले, सभी करुणा अवतार जो भगवान श्री कृष्ण है, वो उसकी दीन दशा को देखकर बहुत अधिक रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, कि उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धुलवाने के लिए परात में पानी मंगवाया था, लेकिन उन्होंने परात के पानी को हाथों से छुआ तक नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, उनकी आंखों से इतने अधिक आंसू बहे कि उसी से उनके पैर धुल गए। क्या हुआ कि उन्होंने जो पानी मंगवाया था भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोने के लिए, उसको छुआ भी नहीं और उनकी आंखों से इतने अधिक अश्रु बहे कि उसी से सुदामा के पैर जो है वो धुल गए। तो यहाँ देखिए करुणा करके, करुणा निधि रोए, क तीनों शब्दों में क है, तो जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द हैं, काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अलंकार। तो यहाँ पे क ये एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, तो इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि प्रांत का पानी छुआ भी नहीं, आंखों के आंसुओं से उसके पैर धो दिए। तो किसी बात को जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये दो लाइनें याद करने से आपके दो अलंकार भी याद हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। तो क्या कहते हैं कि अब सुदामा से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाभी ने, यानी कि सुदामा की पत्नी के बारे में कहा गया है कि भाभी ने हमारे लिए ज़रूर कुछ दिया होगा, वो तुम मुझे क्यों नहीं देते। चापी यानी छुपा रखी है, दबा रखी है, पोटरी यानी पोटली, काख में यानी बगल में, तुमने यह बगल में जो पोटली है वो दबा रखी है। तुम ये बताओ तुम ऐसा किस कारण से कर रहे हो, किस कारण से वो मुझे नहीं दे रहे हो। आगे चना गुरु मातु दिए ते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीने। तो क्या कहते हैं कि पिछली बात को याद करते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि पहले भी एक बार बचपन में भी जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे, तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुमने सारे चने अकेले ही खा लिए थे और हमें कुछ भी नहीं दिया था। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, अब सुदामा से मुस्कुराते हुए श्याम क्या कहते हैं कि उसकी टांग खींच रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं कि तुम तो चोरी की कला में बहुत ही प्रवीण हो, पहले से ही चोरी की कला में कुशल हो, कि गुरु माता ने जो चने दिए थे वो भी तुमने हमें नहीं दिए थे, अकेले ही खा गए थे। अब भी तुम क्या कर रहे हो कि पोटली जो है वो बगल में दबा रखी है और उसको खोलते नहीं। इसमें क्या है, अमृत रस से भीगे हुए जो कुछ भी अमृत रस से भीगे हुए जो चावल हैं वो तुम मुझे क्यों नहीं देते, इसको क्यों नहीं खोलते। पाछली बानी अजो न तजो तुम, कि पिछली जो वाणी है यानी पिछली जो कला है, जो पुरानी बातें हैं वो तुमने अभी भी नहीं त्यागी, यानी तुम्हारी जो कला चोरी करने की कला है वो तुमने अभी भी नहीं छोड़ी। तैसई भाभी के तंदुल किन्ने, वैसे ही तुम अब क्या कर रहे हो, वैसे ही तुम क्या कर रहे हो, जैसे तुमने मुझे गुरु माता के दिए हुए चने नहीं दिए थे, वैसे ही अब तुम भाभी के दिए हुए चावल भी मुझे नहीं दे रहे हो। तो इस प्रकार से उससे मजाक कर रहे हैं कि जैसे तुमने गुरु माता के चने नहीं दिए थे, वैसे ही अब तुम भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है, जो चावल मेरे लिए भेजे हैं वो अमृत रस से भीगे हुए हैं और वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज,
क्या भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हु तो वाही पठ्यो ठेली, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब इसमें जो सुदामा है वो श्री कृष्ण से मिलने के बाद अपने गांव वापस लौट रहे हैं और मार्ग में सोच रहे हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं देखो, वह पुलकनी, वह उत्साहित होना, वह उठी मिलनी और उठकर मुझसे मिलना, वह आदर की बात और इतने दिन मैं वहाँ रहा, उन्होंने मुझसे बहुत अधिक आदर से बात की। कि वो क्या किया उन्होंने, वो मेरे आने पर अत्यधिक उत्साहित हुए, मुझे उठकर मिले, बहुत अधिक खुश होकर मिले और मुझसे बहुत अधिक आदर से भी उन्होंने बात की। लेकिन वह पटवनी यानी विदाई गोपाल की, और जिस प्रकार से गोपाल ने यानी श्री कृष्ण ने मुझे विदा किया, कछु न जानी जात, उसका कोई भी कारण वह समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में वो थोड़ी सी दही के लिए इधर उधर घर घर में मारा फिरता था, यानी चोरी करता फिरता था। कहा भयो जो अब भयो, कि पहले तो वो चोरी करता था, थोड़ी सी दही भी चोरी करता था, अब क्या हो गया कि इससे क्या बड़ी बात है कि अब उनका इतना बड़ी हरि का कि श्री कृष्ण का जो है वो राज समाज, यानी उनका इतना अधिक महल बन गए, उनका राज मतलब कि वो राजा बन गए हैं, उनका इतना अधिक धनवान बन गए हैं। तो अब क्या इसमें बड़ी कौन सी बात होगी। बचपन में तो वो प्रत्येक घर में यानी प्रत्येक घर में दही के लिए चोरी करता फिरता था। हो आवत नाही हूँ तो, कि आवत नाही हूँ तो इसी कारण से मैं तो पहले ही नहीं आ रहा था। वाही पठ्यो ठेली, उसी ने मुझे ठेली यानी जबरदस्ती, पठ्यो यानी भेजा, वाही यानी यहाँ वाही आया है सुदामा की पत्नी के लिए, कि उसी ने मुझे, सुदामा कह रहे हैं कि उसी ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती भेज दिया, मैं तो यहाँ पर पहले से ही नहीं आना चाहता था। अब कहियो समझाई के, अब मैं उसे समझा बुझा कर कहूँगा, बहु धन धरो सकेली, की श्री कृष्ण ने देखो कितना धन दिया है, इसे संभाल कर रखो। यानी वो मजाक बना रहे हैं कि अब उसको जाकर कहूँगा कि ये लो जो तुम मांग रही थी ना, कृष्ण के पास जाओ, अब उसने बहुत सारा धन दे दिया, लो इसको संभाल कर रखो। वैसोई राज समाज बने गजबाजी घने, मन सभ्रम छायो, कंधो परयो कहूँ मारग भूली के, फिरी के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलोकी बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब श्री कृष्ण जो है वो अपने गांव आ जाते हैं और वहाँ पर भगवान कृष्ण की जो सुदामा है जो अपने गांव आ जाते हैं, और वहाँ पर श्री कृष्ण की कृपा से उनके गांव में भी वैसे ही महल बन जाते हैं जैसे कि श्री कृष्ण के थे। तो उनको देखकर सुदामा की अब क्या स्थिति होती है उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वैसो ही राज समाज बने, कि जैसा श्री कृष्ण का राज समाज था, राजमहल थे, वैसे ही वहाँ पर भी राजमहल बन गए। बहुत सारे हाथी घोड़े खड़े हैं। तो इन सबको देख कर क्या होता है, मन सभ्रम छायो, तो उसके मन में भ्रम उठ जाता है, उसको शंका से उसका मन जो है वो भर जाता है कि वैसा ही राज समाज वहाँ पर सारा बन जाता है, वैसे ही बहुत सारे हाथी घोड़े खड़े हैं। तो यह देखकर सुदामा के मन में भ्रम छा जाता है, भ्रम से भर उठता है उनका मन। कंधों परयो कहूँ मार्ग भूली, वो क्या कहते हैं कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कि फिरी के मैं अब द्वारिका आयो, या फिर मैं दोबारा घूम फिर के दोबारा द्वारिका ही आ गया हूँ। तो वो सोचने लग जाते हैं वैसे के वैसे राज समाज घर देखकर कि कहीं मैं हमारा रास्ता तो नहीं भूल गया, या फिर मैं दोबारा वापस द्वारका ही तो नहीं आ गया। भौन बिलोकी बे को मन लोचत, भौन यानी भवन, बिलोकी बे यानी देख कर, मन लोचत यानी अधीर, और इस प्रकार भवन देखकर वो अधीर, और उनका मन जो है वो अधीर हो जाता है। सोचत ही सब गांव मझायो, और ऐसा सोचते सोचते वो गांव के मझायो यानी मध्य में, यानी बीचों बीच, गांव के बीचों बीच आ जाते हैं। सोचते सोचते कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, कहीं मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। इस प्रकार भवनों को देखते देखते उनका मन अधीर हो जाता है, और इसी सोच में वो गांव के बीच में आ जाते हैं। पूछत पांडे फिरे सब सो, पांडे यानी पंडित यानी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण थे तो उनके लिए आया है कि इस प्रकार से जो ब्राह्मण है वो सभी से पूछते फिर रहे हैं कि मेरा गांव कहाँ गया, मेरा घर कहाँ गया, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन वो अपनी झोंपड़ी को कहीं भी खोज नहीं पाते। तो यहाँ पर अपने महलों को, राजमहलों को देखकर सुदामा की दशा का वर्णन किया गया है। अब जब
कृष्ण के प्रताप से, उनकी कृपा से उनके बहुत से महल बन जाते हैं सुदामा के भी, और वो वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगते हैं। तो एक बार वो सोचते हैं, क्या कहते हैं, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पन्नी न हती, कह ले गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुर तो नहीं कौन दो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। तो क्या कहते हैं कि कह वह टूटी सी छानी होती, छानी यानी झोंपड़ी, कहाँ तो वो टूटी सी झोंपड़ी होती थी। कह कंचन की अब धाम सुहावत, कहाँ अब सोने से, कंचन यानी सोने से, सोने के बने हुए महल सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर सुंदर सोने के महल खड़े हैं। कह पग में पहनी न होती, पग में यानी पैरों में, पहनी यानी चप्पल, जूता चप्पल भी नहीं थी, कहाँ तो मेरे पैरों में जूते चप्पल भी नहीं थे। और कहाँ आज मेरे द्वार पर कौन खड़े हैं, हाथी घोड़े, है ना, और हाथीवान खड़े हैं, कहाँ पर अब उन्हीं पे चलकर मैं इधर उधर जाना होता है। भूमि कठोर पे रात कटे, पहले मेरी रात किस पे कटती थी, कठोर भूमि पे कटती थी, यानी मुझे नीचे सोना पड़ता था। कह कोमल सेज पे नींद ना आवत, आज मेरे पास सब कुछ है, कोमल कोमल बिस्तर भी है, लेकिन उस पर भी नींद नहीं आती। कह जुड़ तो नहीं कौन दो सवा, कहाँ तो मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं जुड़ता था, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, और अब प्रभु की ऐसी कृपा है कि उनके द्वारा दिए गए मेवे भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, यानी वो मेवे भी जो है वो भी नहीं भाते हैं, यानी इतना अधिक मेरे पास हो गया है। तो इस प्रकार से ये सुदामा चरित्र जो आपकी कविता, आपके पाठ्य पुस्तक की कविता थी, उसको आपने ध्यानपूर्वक सुना और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।